हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, इसको बड़ा इन्होंने कवर किया है एक्सटेंसिवली। और जब ये वक़ुआ हुआ था उस वक्त भी इनकी एक रिपोर्ट जिसके अंदर इन्होंने बाकायदा तौर पर यह बताया था कि जिस तरह से डकैती का वाक़या हुआ तो जो एक्यूज़ था उसका हाथ भी ज़ख्मी हुआ और उसके ज़ख्मों के निशान या उस खून के निशान धब्बे रोड के ऊपर मौजूद थे। अहमद फराज, बहुत शुक्रिया। अभी तक ज़रा लोगों को एक तो क्लैरिटी जो लाहौर के रिहायशी नहीं है उनके लिए भी थोड़ा सा है कि एग्जैक्टली ये वाक़या कहाँ हुआ, क्योंकि जब आम तौर पर कहा जाता है मोटरवे तो लोग इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे को से रिलेट करते हैं। ये वाक़या लाहौर रिंग रोड से जैसे ही आप एग्जिट लेते हैं सियालकोट लाहौर मोटरवे के ऊपर, उसके रैंप के ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे जब प्रोग्राम में बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले, तो आपने बताया ये वहाँ पर हुआ है। थोड़ा सा बताइएगा कि अब जो पुलिस की तफ्तीश है उसमें क्या सामने आया है, ये वाक़या कितने बजे का था और एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि दो वाक़यात हैं ना, एक डकैती है और उसके बाद वो बदकिस्मत वाक़या हुआ गैंग रेप का उन खातून के साथ। जी बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमाया आपने। ये वाक़या एक नहीं है, ये वाक़या दो है। और जो ये कहता है कि ये वो मोटरवे पे नहीं है, उसे तो फिर अल्लाह ही पूछे कि वो किस तरह कह रहा है कि मोटरवे पे ये वाक़या नहीं हुआ। देखिए मुनीब, रिंग रोड, आप भी लाहौर के रहने वाले, रिंग रोड से बिल्कुल ये मुतसिल है, ये बनी है, नई रोड बनी है 1 साल पहले। ये तब बनी थी जब करतारपुर का शुरू हुआ था ना, ये तब ये रोड बना था और तब इसको एमरजेंसी के लिए खोल दिया गया था। जब रिंग रोड के से मुतसिला ये बनी है, ये मोटरवे है, इसको ईस्टर्न बाईपास बोलते हैं। ईस्टर्न बाईपास जो है वो ईस्टर्न बाईपास आपको लेके जाता है मोटरवे, यानी इस्लामाबाद की तरफ लेके जाता है। सियालकोट से तो आप गुजरते हैं, लेकिन ये जाता फिर इस्लामाबाद की तरफ है। वो जो खातून थी वो रात को तकरीबन कोई 1:30-2 बजे की बात है, वो जब यहाँ से गुजरी हैं रिंग रोड्स के ज़रिए, उन्होंने जब इसका ये रूट लिया तो बाकायदा वो 30 रुपये भी उन्होंने पे किए हैं टोल प्लाज़ा पे, 30 रुपये उन्होंने पे किए हैं। और जो ही जब उन्होंने टोल प्लाज़ा जो है वो क्रॉस किया, देखे वो जो टोल प्लाज़ा है वो भी मोटरवे का है जहाँ पे बाकायदा टोल लिया जाता है, वहाँ पे उन्होंने 30 रुपये पे किए हैं। और जब उन्होंने टोल प्लाज़ा क्रॉस किया तो तकरीबन को 3 किलोमीटर आगे जब वो पहुँची हैं तो अचानक जो है वो उसका पेट्रोल ना होने की वजह से गाड़ी बंद हो गई। ये तकरीबन उसके बाद ये कोई 2 बजे का वाक़या था। 2:01 पे उन्होंने 130 पे कॉल की है, ये रिकॉर्ड में है। 130 पे उन्होंने कॉल जब की है मोटरवे पुलिस को, तो उन्होंने कहा जी ये हमारी जुरिसडिक्शन नहीं बनती, ये जो पीस है ये हमारे पास नहीं है, हम आपकी मदद के लिए नहीं आ सकते। ठीक है, वो हैंड ओवर नहीं हुआ था ना, एग्जैक्टली यही बताया गया। बिल्कुल, ये जो वक़ुआ हुआ जरा मुझे इसके थोड़ा सा, क्योंकि ये दो वाक़यात हैं तो ये दोनों जो अब इनको मुजरिम ही कहा जाए, एक शफकत जो अरेस्ट हो चुका है, दूसरा जो अभी अरेस्ट होना है, इन्होंने ये वहाँ पर नीचे किसी गांव से वहाँ पर आए थे। बिल्कुल, ये जो मोटरवे है ये बिल्कुल उसके एक तरफ तो इसके जंगल है, क्रोल जंगल कहा जाता है, और दूसरी तरफ 3 देहात हैं, यानी कि एक क्रोल गांव है, एक 2 इस किस्म की और गांव, वो जो दरियाई इलाका है ना वो सारा यहाँ पे बनता है। तो ये जो रात को जब ये वाक़या हुआ है तो ये वाक़या मोटरवे के ऊपर जो हुआ है, ये दोनों लोग जो थे आबिद और उसका जो साथी था, ये वहीं पे आए शफकत। इन्होंने वहाँ पे आके ना सिर्फ उन खातून के साथ डकैती की है, बल्कि डकैती के बाद फिर वो उनको खातून को बच्चों के समेत नीचे ले गए हैं। और वो खातून नीचे नहीं जा रही थी, ये सबसे पहले उन्होंने तरीका ये अपनाया कि ये बच्चों को ज़बरदस्ती उन्होंने नीचे उतारा है। फिर माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए नीचे उतरी है, वो उनको बचाने के लिए जब नीचे उतरी तब उन्होंने रेप किया है उसके साथ। और ये पकड़े कैसे गए हैं? ये पकड़े ऐसे गए हैं कि इस इलाके की जियो फेंसिंग हुई है। 28 टीमें बनी थी, 2 DSP जिनमें एक हुसैन हैदर और अली भट्ट, इनको ये टास्क सौंपा गया था क्रोल जंगल की जो लेफ्ट साइड थी कि उन्होंने वहाँ से जियो फेंसिंग करानी है। जब इन्होंने जियो फेंसिंग कराई है, 3 नंबर्स आए, 3 मोबाइल नंबर्स। इन 3 मोबाइल नंबर्स के ज़रिए जब उन्होंने फ़ोन कॉल की है तो एक जो है उनमें से वो शफकत का निकला है। शफकत को फिर इन्होंने गुज़िश्ता रात उठाया है बहावलपुर से, और जब उसको गिरफ़्तार करके लेके आए तब उसने ये इंकशाफ किया है इस डकैती की वारदात का, डकैती रेप का, कि उसके साथ आबिद भी शामिल था। आबिद भी वहाँ से निकल गया और ये वहाँ से फिर बहावलपुर चला गया। अब दीपालपुर गया आप बता रहे हैं? जी, दीपालपुर चला गया वो, जी दीपालपुर चला गया। और अब ये जो है ये जो मुलजिम है शफकत बग्गा, इसका पूरा नाम है शफकत बग्गा, इसी गिरफ्तारी डाल दी गई है और कल शायद इसको मुकामी अदालत में पेश भी किया जाएगा। तो वो जो प्राइम एक्यूज्ड है आबिद, उसके हवाले से मुतज़ाद खबरें हैं ना, कोई कहता है घेरा तंग कर लिया गया, पहुंच गए, लेकिन ये राब्ता भी हो रहा है। बेसिकली कोई वेयर अबाउट्स अभी तक पता है कि कब तक उसकी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है? देखिए मुनीब, जिस तरह अब आपको भी पता है कि 2017 में जिस तरह हमारा एक पोलकॉम शुरू हो गया था पंजाब में क्रिमिनल रिकॉर्ड का, तो उसमें वो बच नहीं सकता। देखिए नाके पे भी अगर आपको कोई रोकेगा ना, तो अगर डॉल्फिन या पीरूज या कोई भी नाके वाला जो है, उनके पास जो है वो होती हैं फिंगरप्रिंट्स डिवाइस, वो बायोमेट्रिक से चेक कर सकते हैं शनाख्त। वो ना किसी होटल में जा सकता है,
ना किसी कहीं सफ़र करेगा, तो पकड़े तो जाना इंशाल्लाह उसने। जिस तरह पंजाब पुलिस ने वर्किंग की हुई है पिछले 3-4 साल से, ये उसकी शनाख्त जो है, शनाख्त भी उसकी हो चुकी है। और जो हमने वो दिखाया था ना कि वहाँ पे एक ब्लड जो मिला है, ये ब्लड से ही सैंपल मैच किए गए हैं। PFSA ने वहाँ से जो ब्लड सैंपल उठाया था वही उन्होंने जाकर अपने जब बैंक में चेक किया है, तो क्योंकि उनके पास डाटा था वो ट्रेस हो गया। ठीक, बहुत शुक्रिया अहमद फराज।